एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में जगमोहन, उसकी पत्नी पूनम, उनकी 8 साल की बेटी प्रिया रहते हैं। प्रिया पढ़ने में बड़ी होशियार थी। वो हमेशा क्लास में पहले नंबर पर आती थी। प्रिया की क्लास टीचर प्रिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि प्रिया बहुत ही गरीब घर से थी। एक दिन की बात है, जब प्रिया को स्कूल आने में थोड़ी देर हो जाती है, प्रिया की क्लास टीचर काजल उस पर बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर देती है। ये क्या टाइम है स्कूल आने का? ये तुम्हारे पापा का स्कूल नहीं है कि जब मर्जी मुंह उठाकर आ जाओ। मैडम जी, मैं बस आज ही लेट हो गई। वो आते वक्त मेरा पैर एक गड्ढे में अटक गया था और मैं गिर गई। देखो, मेरा जूता भी फट गया। ये बहाने ना किसी और को जाकर सुनाना, समझी? चल अब बाहर ही खड़ी रह। उसके बाद मीना आती है। अरे मीना, तुम्हें आने में देर कैसे हो गई? वो मैडम, कल हम चाचा जी की शादी में गए थे तो सुबह उठ नहीं पाई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अंदर आकर बैठ जाओ। मैडम, आपने मुझे तो अंदर आने नहीं दिया। अब तू बताएगी मुझे कि किसको अंदर आने दूं और किसको नहीं। सारे बच्चे प्रिया के ऊपर हंसने लगते हैं और प्रिया बेचारी क्लास के बाहर चुपचाप खड़ी रहती है। वो क्लास खत्म होने तक तो बाहर ही खड़ी रहती है। उसके बाद उसकी मैडम आती है। चल अब अंदर जा, और दोबारा लेट हुई तो वापस घर भेज दूंगी, समझी? प्रिया को समझ ही नहीं आता कि उसकी मैडम उसी के साथ ऐसा क्यों करती हैं। फिर वहाँ मीना आती है। ये मैडम तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। पता नहीं वो ऐसा क्यों करती है मेरे साथ। क्योंकि तुम गरीब हो ना, इसलिए। वो बोल रही थी एक दिन दूसरी मैडम को कि प्रिया इतने फटे पुराने कपड़े पहनती है और उसके जूते भी फटे रहते हैं, इसको पढ़ाने का भी मन नहीं करता। प्रिया को ये सुनकर बड़ा दुख होता है। वो पूरा दिन उदासी रहती है। फिर जब वो स्कूल से घर जाती है तो अपनी माँ से खाना मांगती है। अरे बेटी, अभी तुम्हारे बाबूजी आटा लेकर आएंगे, तब मैं रोटी बनाऊंगी। अभी तो घर में एक कटोरी आटा भी नहीं है। क्या माँ, आज तो मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। शाम को जगमोहन घर आता है और उसके हाथ खाली होते हैं। प्रिया जल्दी से अपने बाबूजी के पास जाती है और उनसे पूछती है, बाबूजी, आटा कहाँ है? बेटी, आज मेरा एक भी बर्तन नहीं बिका। बारिश होने की वजह से ना आज बाजार बिल्कुल खाली पड़ा था। अरे तो फिर मैं क्या बनाऊंगी और आज हम क्या खाएंगे? अरे घर में कुछ तो होगा ही खाने को। आप कैसी बातें कर रहे हो जी? आपको सुबह ही बोला था घर में खाने को कुछ नहीं है। बेचारी कब से आपके आने का इंतजार कर रही थी कि बाबूजी आएंगे तो हम खाना खाएंगे। मुझे माफ करना मेरी बच्ची, मैं कल कैसे भी करके राशन लेकर आऊंगा। अरे अब तो मुझे भूख भी नहीं लग रही, मुझे नींद आ रही है, मैं चली सोने। प्रिया सोने चली जाती है, पर वो भूख से तड़प रही होती है। उसके माँ बाप को कोई परेशानी न हो, इसलिए वो उनसे झूठ बोल देती है। बेचारी पूरी रात भूख की वजह से ठीक से सो भी नहीं पाती और सुबह ऐसे ही स्कूल भी चली जाती है। दिन के वक्त जब सभी बच्चे खाना खाने के लिए बाहर ग्राउंड में चले जाते हैं, प्रिया की काजल मैडम उस दिन खीर और पूरी लेकर आती है। पर वो जैसे ही अपना डिब्बा खोलती है, ऊपर पंखे से टकराकर एक छिपकली उनकी खीर में आ गिरती है। काजल एकदम घबरा जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये छिपकली कहाँ से आ गई? अब मैं अगर ये बात इन सबको बताऊंगी तो ये सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ और घर से छिपकली वाली खीर लाई हूँ। मेरा तो मजाक बन जाएगा। मैं इन सबको कुछ नहीं बताऊंगी। काजल मैडम अपना डिब्बा बंद कर देती हैं कि तभी दूसरी मैडम उनसे बोलती हैं, अरे काजल मैडम, क्या हुआ? आप लंच क्यों नहीं कर रही? अरे अनीता मैडम, वो मुझे अचानक याद आया कि मैं अपना पर्स क्लास में ही भूल आई हूँ, तो बस क्लास में जा रही हूँ। अब क्लास इतनी दूर है तो वापस क्या आऊंगी, तो आज लंच वहीं कर लूंगी। ओहो, ऐसी बात है तो आप जल्दी जाओ वरना पर्स गायब ना हो जाए। काजल मैडम जल्दी से क्लास में जाती हैं। प्रिया, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? ये क्लासरूम है, तुम्हारा घर नहीं जो आराम फरमा रही हो। मैडम जी, वो आज मैं खाना नहीं लेकर आई हूँ, इसलिए यहाँ बैठ गई। तो खाना क्यों नहीं लाई तुम? मैडम जी, कल बाबूजी का एक भी बर्तन नहीं बिका, इसलिए आटा लाने के पैसे भी नहीं थे। मैंने तो कल से कुछ भी नहीं खाया है, पर बाबूजी ने बोला है कि आज हम पेट भर कर खाना खाएंगे। क्यों ना मैं ये खीर पूरी इसे दे दूं? इतना दूध बादाम काजू डाले थे मैंने उसमें, कम से कम फेंकनी तो नहीं पड़ेगी। और वैसे भी इसे क्या ही होगा। काजल मैडम अपनी बैग से खीर का डब्बा और पूरी निकालती। वो प्रिया को खीर पूरी देते हुए बोलती है, ये लो, चलो खीर पूरी खा लो। आज मुझे भूख नहीं है तो तुम अच्छे से खाओ जम के। हाँ, खीर पूरी? सच्ची? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप। अरे मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, बस वो तो मैं सबके सामने दिखाती नहीं।
चलो चलो अब जल्दी जाओ वरना बाकी बच्चे आ जाएंगे। और हाँ, किसी को ये बताना मत कि मैंने तुम्हें खीर पूरी दी है। नहीं मैडम जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। प्रिया जल्दी से खीर का डब्बा खोलती है और जल्दी जल्दी खीर पूरी खाने लगती है। वो पहले से ही इतनी भूखी होती है और ऊपर से वो खीर इतनी स्वादिष्ट कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता। घर पहुंचकर प्रिया को उल्टी होने लगती है। अरे क्या हुआ बेटी, ये उल्टी क्यों हो रही है तुमको? पता नहीं माँ, बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है मुझे। अरे बेटी, अभी मैं नींबू पानी लाती हूँ, उसे पीकर तू एकदम अच्छी हो जाएगी। नहीं माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे पास रहो, मेरा हाथ पकड़ लो। प्रिया अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है और फिर उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं। अचानक प्रिया तड़पने लगती है और उसका पूरा शरीर फड़फड़ाने लगता है। उसकी ऐसी हालत देख उसकी माँ चिल्लाने लगती है और प्रिया दम तोड़ देती है। प्रिया के माँ बाबूजी बहुत रोते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि आखिर उनकी बेटी की मौत कैसे हो गई। बेचारे पैसे ना होने की वजह से उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा पाए। उनकी नरक जैसी जिंदगी और खराब हो गई। स्कूल में जैसे ही काजल मैडम को प्रिया के बारे में पता चला तो वो बहुत डर जाती है, पर वो किसी को ये बात नहीं बताती कि उसी की वजह से प्रिया की मौत हुई है। 2 दिन निकल जाते हैं। हमेशा की तरह काजल मैडम बच्चों को पढ़ा रही होती हैं कि तभी उनके ऊपर एक छिपकली आ गिरती है। वो जोर से चिल्लाती है। अपनी मैडम को ऐसे कूदते हुए देख सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। मैडम भागती हुई क्लास के बाहर निकल जाती हैं। फिर मैडम के कपड़ों से वो छिपकली बाहर आती है और वो एक चुड़ैल छिपकली में बदल जाती है। एक बड़ी सी छिपकली जिसकी शक्ल एक चुड़ैल की होती है। ये देखकर तो मैडम के होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ, मुझे पहचाना नहीं है? ध्यान से देखो मुझे और याद करो वो दिन। बचाओ 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 मुझे, कोई बचाओ मुझे। मैडम की चीख सुन वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और वो चुड़ैल छिपकली एक नॉर्मल छिपकली में बदल जाती है। अरे क्या हुआ काजल मैडम, क्यों चिल्ला रही हो इतना? अरे वो देखो, वो चुड़ैल जैसी इतनी बड़ी छिपकली। अरे क्या बोल रही हो मैडम, वो तो छोटा सा छिपकली का बच्चा है। आप भी ना एक छोटी सी छिपकली से डर गई। अरे नहीं नहीं, वो छोटी नहीं थी, वो अभी इतनी बड़ी चुड़ैल की शक्ल की छिपकली थी। सब काजल मैडम पर हंसते हैं और कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करता। अब मैडम अपने घर आ जाती हैं और फिर रसोई में जाकर अपने लिए दूध गर्म करने लगती हैं। ऊपर से एक छिपकली दूध में आ गिरती है। उसके बाद वो फिर से एक बड़ी चुड़ैल छिपकली में बदल जाती है। क्या हुआ मैडम जी, दूध पी लो ना दूध। नहीं नहीं, ये दूध मैं नहीं पीऊंगी, इसमें तो अभी अभी तुम कूदी हो। कौन हो तुम? सच बताओ, कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो? पीछे तो आप पड़ी थी मेरे, बस अब मेरी बारी है। काजल फिर से चिल्लाती है कि तभी वो चुड़ैल छिपकली नॉर्मल छिपकली में बदलकर दीवार पर चढ़ जाती है। अब काजल मैडम जब भी कुछ खाती या पीती हैं, तभी वो छिपकली उसकी खाने पीने की चीज में आ गिरती है। काजल मैडम इस चक्कर में कुछ खा पी ही नहीं पाती। एक दिन स्कूल में एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोग आए हुए होते हैं। वो हर क्लास में जाकर चेक कर रहे होते हैं कि तभी एक छिपकली फिर से काजल मैडम के सामने आ गिरती है। मुझे माफ कर दो प्रिया, मुझे माफ कर दो। मुझसे उस दिन सच में गलती हो गई। मैंने तुम्हें छिपकली गिरी हुई जहरीली खीर खिला दी। मुझे बस तुमसे बहुत चिढ़ होती थी क्योंकि तुम गरीब थी, पर मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दो। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खा नहीं पा रही। ये सब तुम ही कर रही हो ना, मुझे पता है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्लास के बाहर खड़े एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग काजल मैडम की ये बात सुन लेते हैं। वो मैडम के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो सच सच सब कुछ कबूल कर लेती हैं। उसके बाद उस मैडम को स्कूल से निकाल दिया जाता है और 5 साल की जेल भी होती है। जिन गरीबों से उसे नफरत होती है, उसकी खुद की जिंदगी भी अब वैसी ही हो जाती है। चुड़ैल छिपकली फिर से उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो काजल मैडम को इतना डरा देती है कि वो अब एक मक्खी देखकर भी चिल्लाने लगती हैं। अब आया ना मजा काजल मैडम,